जो बड़े लीफ है वो नीचे रहते हैं, छोटे लीफ ऊपर आते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। सो नेक्स्ट, ये है एनसीईआरटी की डायग्राम, बराबर है? एनसीईआरटी की डायग्राम है ना ये? हाँ। तो इस डायग्राम में कुछ बातें हैं, समझ ले बेटा। ये दिख रहा है तुझे, ये वाला हिस्सा ये मार्जिन है, मतलब ये लैमिना बोलते हैं उसको, पूरा ब्लेड है ये, ब्लेड। सर इस पूरे ग्रीन कलर के पत्ते का नाम क्या है? पूरा ग्रीन कलर का पत्ता कौन है? लैमिना। उसके बाद में बेटा सुन ले, ये कौन है बेटा? स्टेम। कौन है ये? स्टेम। कौन है ये? स्टेम। उसके बाद बताना जरा इधर, स्टेम और लीफ के बीच में ये कौन है? पेटियोल। कौन है ये? लेबलिंग के लिए आता है डायग्राम ये। लीफ और स्टेम के बीच में पेटियोल। हो गया इतना? उसके बाद सर, उसके बाद समझ ले कौन सा कंसेप्ट है। यहां पर, यहां पर एक छोटा सा लीफ आता है, लीफ, छोटा सा लीफ होता है। यहाँ पे छोटा सा लीफ होता है, उसका नाम है स्टिप्यूल। याद रखना, यहाँ पे छोटा सा लीफ होता है, नाम क्या उसका? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल होता है। ओके, डायग्राम को मैं प्रॉपरली ड्रॉ करके देता हूँ, वो डायग्राम ऐसी होगी। देख ले, इसके हिसाब समझाते ना, डायरेक्ट डायग्राम को ड्रॉ करना इसके हिसाब से बोलते हैं। पहले ये पैराग्राफ ओपन करो। किसी भी पेड़ में, पेड़ में जो लीफ होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक का नाम लीफ बेस, एक का नाम पेटियोल, एक का नाम लेमिना। तो सबसे पहले होता है ये लीफ बेस, इस हिस्से का नाम है लीफ बेस। उसके बाद इसको जो आता है उसका नाम है पेटियोल। क्या नाम है? पेटियोल। पहले यह जानकारी ले ले। और तीसरे का नाम होता है लेमिना। लेमिना का मतलब ये वाला हिस्सा, इसका नाम क्या है? कितने हिस्से हो गए बेटा? तीन। पहला ये लीफ बेस, ये हाँ सर समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देख ले अभी, इसको स्टिक कर, स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल कौन है वो जान ले। तो ये रहा स्टेम, ये रहा पेटियोल, और ये रहा उसका लेमिना, ये लेमिना। तो बेटा हुआ क्या, रेड कलर में देख लेना, ये येलो कलर का कौन है? पेटियोल्स। इसके आजू बाजू में छोटे से लीफ आते हैं, इसके आजू बाजू में छोटे से लीफ आते हैं, इसका नाम होता है स्टिप्यूल। क्या नाम है इसका? इसके आजू बाजू में छोटे से लीफ आते हैं, इसका नाम है स्टिप्यूल। ये उसके सुरक्षा के लिए पाए जाते हैं, ऐसे बीच, ऐसे नीचे से सुरक्षा के लिए होते हैं, कॉल्ड एज स्टिप्यूल। और ऐसे लीफ का नाम है स्टिपुलेट लीफ। कौन सा लीफ? हाँ। तो स्टिप्यूल याद रखना, ये स्टिप्यूल कितने होते हैं? टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोडक्शन टिक कर लो यहां से। टू लैटरल अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। ओके, हाँ सर समझ में आया। स्टिप्यूल याद रख बेटा। सर क्लियर हो चुका है, स्टिप्यूल के बारे में समझ में आया क्या है स्टिप्यूल। तो नेक्स्ट, स्टिप्यूल की और एक कहानी समझाता हूं, इधर ध्यान दो बेटा, सुन ले। स्टिप्यूल से, स्टिप्यूल की कहानी क्या है सुन ले। इन केस ऑफ मोनोकॉट, इन केस ऑफ मोनोकॉट, मेरी बात सुनना। इसको टिक कर, पल्विनस। मैं जितना बोलो उसको टिक कर, पल्विनस टिक कर। उसके बाद में तू टिक कर इसको, शीत कवरिंग, शीत कवरिंग को टिक कर। अब ये क्या है सुन, ये क्या है सुन।
सर ये स्टेम है, मेरी बात सुनना बेटा, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर लगा है ये लीफ बेस। तुझे पता है स्टेम के ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया था? लीफ बेस। ये फुला हुआ है बेस, ये बेस इतना फुला हुआ है बेटा, ये बेस इतना फुला हुआ है। जब लीफ बेस इतना फुला हुआ रहता है इसका नाम होता है पल्विनस। जब लीफ बेस इतना फुला हुआ रहता है, इस फुले हुए लीफ बेस का नाम क्या है? पल्विनस। तो पल्विनस की खासियत क्या है? ये सोलोन रहता है। व्हाट इज सोलोन? फुला हुआ रहता है। कैसे रहता है? इसको देख ले एक बार, देख ये पल्विनस है, देख एक बार अच्छे से, फुला हुआ है ना लीफ बेस। ये ब्राउन कलर में कौन है? स्टेम। ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर में, और ये फुला हुआ कौन है? पल्विनस। ये दिख रहा है तुझे? समझ में आया? हाँ। और ये कहाँ रहता है सर? ये रहता है बेटा लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस का मतलब होता है जितने भी तूर है, तूर, मूंग, दाल, उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से प्लांट? तो आपके सामने तीन कंसेप्ट बता। अगर लीफ बेस फूला हुआ है तो क्या नाम लिखेगा? कौन से पौधे में होता है? समझा? टिक कर उसको। पल्विनस रहता है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस का मतलब है लेग्यूम्स। ये तुझे मिलेगा तूर में। तूर पता है? तूर। हाँ, हो गया इतना कवरिंग? हो गया क्लियर? हाँ। तो ये रहा सर लीफ बेस। उसके बाद में व्हाइट कलर का है पेटियोल। ये पेटियोल है, पेटियोल। हमें उससे कोई लेन देन नहीं फिलहाल। लीफ बेस का बताइए। ओके। दूसरा, इधर देखो, इधर देखो, ये भी लीफ बेस का ही पार्ट है। क्या होता है सर? बेटा सुन ले, जो लीफ बेस है वो एक्सपांड होता है शीथ। शीथ माने कवच, कवरिंग द स्टेप पार्शियली या होलली। अब ये देख, तूने जवार का स्टेम देखा है क्या? ज्वारी का स्टेम, उसके ऊपर ऐसे लीफ लगे रहते हैं, लीफ, वो निकालने पड़ते। नहीं पता? तूने जवार का प्लांट ही नहीं देखा होगा। ज्वारी का प्लांट देखा ना, स्टेम जैसा रहता है। हाँ, नहीं देखा है। मके का मका, तूने एक वर्ड सुना है कभी? कड़बा। कड़बा, जो घास खिलाते एनिमल को, कड़बा। कुटार, कड़बा। कहते कड़बा, कुटार पता है? क्या खिलाते भैंस को बेटा? कुटार, कड़बा। कड़बा नहीं पता तुझे? एक ऐसा स्टेम रहता है जिसके ऊपर लीफ लगे रहते हैं। ये येलोइश कलर के, मतलब थोड़ा फेंट येलो, गोल्डन कलर के रहते हैं कभी कभी। ऐसा रहेगा वो। ये स्टेम है, पीले कलर का कौन है? ये स्टेम। इसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ नहीं है, ये एक्चुअली कवरिंग है। इस स्टेम को ढकने के लिए कवरिंग है। इसका नाम है लीफ ब्लेड या ब्लेड लैमिना। क्या नाम है इसका? हाँ। यहाँ से देख इसको, यहाँ से देख, यहाँ नीचे, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसका नाम बोल तू शीत। और ये शीत का मतलब बेस है, ये लीफ बेस। कौन है शीत? मैं रिपीट करता हूँ, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देख ले बेटा। ये रहा स्टेम। सर ये स्टेम है, सर ये स्टेम है, और इस स्टेम के ऊपर लीफ बेस है। लेकिन बेस कौन से फॉर्म में है? बेस फॉर्म में है कवच के फॉर्म में। कवच ऐसा है बेटा, ये कवच ऐसा है। ये रहा बेस। और ये बेस के बाद, बेस के बाद इधर से, ये बेस के बाद यहाँ से निकल आता है ऐसे, ये यहाँ से निकल आता है लीफ का एरिया। ये लीफ होगा, मतलब ये पीले कलर में कौन है? लीफ, लीफ। और उसका ये कौन है? बेस। तो बेस ने किसको रैप किया है? स्टेम को। व्हाइट कलर का स्टेम, उसके आजू बाजू में कौन रैप किया है? लीफ बेस। कौन है ये? तुझे समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? बता। व्हाइट कलर का स्टेम, उसके ऊपर किसने लपेटा है, रैप किया है?
लीफ बेस, और उसी लीफ बेस से कौन निकला? लीफ, ये लीफ है। तो मुझे आपको क्या समझाना है? लीफ बेस। इसी लीफ बेस को तूने यहाँ पे क्या नाम दिया है? शीथ। क्या नाम दिया है? शीथ। ओके, समझ ले, ऐसे रहता है ये है लीफ बेस। कौन है ये? मतलब शीथ। कौन है ये? शीथ। और ये है स्टेम। कौन है ये? इसके ऊपर रैप किया है ऐसे। समझा मैंने क्या बोला? बता। व्हाइट ब्लैक कलर में कौन? स्टेम। और ये व्हाइट कलर में कौन? शीथ। शीथ माने लीफ बेस। समझ में आया? तो उन्होंने बोला ये दो तरह से होता है, एक पार्शियली और एक होलली। व्हाट इज पार्शियली, होलली? व्हाट इज पार्शियली एंड होलली? ये बॉटल लेते हैं, ये समझेगा बॉटल से। व्हाट इज पार्शियली एंड होलली? सुन, पार्शियली का मतलब ये स्टेम है बेटा। कौन है ये? इसको अगर आधा कवच है, आधा कवच है, तो ये क्या हुआ? पार्शियली। व्हाट इज होलली? व्हाट इज होलली? पूरा कवच है। समझ में आया? ये ब्लैक कलर का कौन है? स्टेम। इसके ऊपर ये है शीथ। शीथ माने लीफ बेस। आधा कवच हुआ तो पार्शियली, पूरा कवच हुआ तो ये बॉटल गिर ना जाए अभी, होलली। क्या लिखा है? पार्शियली और होलली। समझा? हाँ सर, क्लियर हो चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट। दो बातें हो गई सर, और ये बातें थी सर लीफ बेस के बारे में। उसके बाद में ये सुन, ये पैराग्राफ ओपन कर, ये पैराग्राफ ओपन कर। सर ये स्टेम है, ये लीफ बेस है। अगर फूला हुआ लीफ बेस हो तो क्या नाम लेगा? पल्विनस। और वो शीट के फॉर्म, मतलब ऐसे कवरिंग फॉर्म में रहा तो, नहीं, कवरिंग फॉर्म में रहा तो लीफ बेस। अगर कवरिंग फॉर्म में रहा तो शीत बोलना। मैं रिपीट करता हूँ, फूला हुआ है तो पल्विनस, और वो कवच के फॉर्म में रहा तो शीत। तो सर यहाँ पे ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, और इसके ऊपर सर ये लीफ है। तो बताइए ये पेटियोल जो होता है ये क्यों चाहिए? ये पेटियोल क्यों चाहिए? पेटियोल होने का कारण क्या है? और ये तुम्हारा जो है ये लीफ का ये लैमिना है। पता है लीफ के इस पोर्शन को, ग्रीन कलर को मैंने क्या नाम दिया था? ग्रीन कलर का नाम क्या है? लैमिना। ग्रीन कलर का नाम लैमिना होता है। येलो कलर में पेटियोल। बताइए पेटियोल क्यों होना चाहिए? अब बता। ये कौन है? लैमिना। ये कौन है? और ये दंडी कौन है? क्यों होनी चाहिए? पेटियोल क्यों होना चाहिए? वही लिखा है बेटा, अगर अच्छे से पढ़ेगा तू तो लिखा है वहां पे पेटियोल क्यों चाहिए। और ये पेटियोल फ्लेक्सिबल है कि हार्ड है? इसका सिंपल कारण ये है कि पेटियोल जो होता है उसकी वजह से ये जो लेमिना है, हाँ, ये थोड़ा बाहर आता है और ये हवा के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट विद द एयर। दूसरी बात, ये पेटियोल की वजह से ये जो लेमिना है ये फ्लैटर करता है, ऐसे फड़फड़ाता है। फड़फड़ाने से पता है क्या होता है? इसके फड़फड़ाने से इसके अंदर का पानी निकल जाता है और ये इनकी कूलिंग होता है। क्या होता है? तुझे पता है लीफ में से पानी निकलना उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अपने अंदर स्वेट निकलता है तो लीफ के अंदर से क्या निकलेगा? ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर लॉस। उससे वो ठंडा होगा। पेटियोल के होने से ये वाला भाई साहब हवा के कांटेक्ट में आता है और फड़फड़ाता है, और फड़फड़ाने से इसके अंदर का पानी रिलीज होता है और ये अंदर से ठंडा होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट। समझ में आया क्या था? तो पेटियोल का कारण ये है। क्या लिखा है एक बार देख ले, पेटियोल क्यों होना चाहिए। पेटियोल क्या चाहिए? पहले पेटियोल कौन है वो देख लें। पेटियोल एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल है। अलाउ द लीफ ब्लेड मतलब लैमिना, लैमिना मतलब लीफ ब्लेड, टू फ्लटर इन अ विंड। फड़फड़ाना चाहिए उसने, कहाँ पे? हवा में, ताकि क्या हो सके बेटा? कूलिंग।
और क्या हो सके, कूलिंग, प्लस उसको कौन सी हवा मिल सके, फ्रेश एयर। समझ में आया? पेटियोल की वजह से कौन फड़फड़ाएगा, लेमिना मतलब लिप ब्लेड, लिप ब्लेड फड़फड़ाएगा। उससे उसके दो इफेक्ट, वो कूलिंग होगा, उसको फ्रेश हवा मिलेगी, कूलिंग होगा और, समझ में आया तुझे? ओके, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। ये जरा टिक करना, ये आपको स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन कि ये पेटियोल क्यों होना चाहिए। यहाँ कॉमा है, कॉमा है मतलब ये आ सकता है स्टेटमेंट में, क्यों होना चाहिए पेटियोल। दूसरी बात, अब ये बता रहे हमें वेन्स, इसके बारे में, लेमिना के बारे में बात करेंगे। लेमिना, बेटा लेमिना क्या है वो देख ले, और इसके अलग अलग चीजें क्या है वो भी देख ले। सुन ले मेरी बात को सुन। व्हाट इज लेमिना, सुनना। ये है लेमिना का बीच वाला एरिया, और ये है लेमिना। ओके, ये है लेमिना, पूरा ग्रीन कलर का लेमिना। उसमें जो बीच में रेड कलर है, बीच में रेड कलर है बेटा, ये कौन होती है, मिड ड्रिप। कौन है ये, इज कॉल्ड एज मिड ड्रिप, ऑल्सो कॉल्ड एज वेन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेन। और वेन्स के अगल बगल में, आजू बाजू में कौन होती हैं, कौन होती है, वेनलेट्स। कौन होती है, समझा तुझे मैंने क्या ड्रॉ किया, ऐसा होता है लीफ, देखा तूने ना, होता है ना। बीच में कौन होती है, मिड ड्रिप, मतलब बीच वाली सड़क, बीच वाला वेन, और आजू बाजू में वेनलेट्स। ऐसे बनेगा लेमिना वाला एरिया। लेमिना को तो दूसरी भाषा में बोल सकता है लीफ ब्लेड। ओके, हाँ सर। सर अब ये बताइए, तुम्हारे शरीर में ब्लड वेसल क्यों है, तुम्हारे शरीर में ब्लड वेसल क्यों है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, विटामिन। सेम केस लीफ में ये क्यों है, लीफ में वेन और वेनलेट्स क्यों है, वही बात, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, व्हाटएवर। समझ में आया? तो सर क्या काम है इनका, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ वेनलेट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड द फूड मटेरियल्स। बस याद रखना, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये काम है उसका। ठीक है बेटा, हाँ सर क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट, जरा इनको और तस्वीर को ध्यान से देख। ये है लीफ ब्लेड। इसमें, इस लीफ ब्लेड में पूरा इसका नाम लीफ ब्लेड है, पूरा नाम लीफ ब्लेड है, लेकिन जो आखिरी जो खिंचाव है ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे रहता है आखिरी में, इसका नाम क्या है, मार्जिन। जैसे एग्जांपल सुन, ये पूरा पत्ता कौन है, ये पूरा पत्ता कौन है, लीफ ब्लेड, पूरा पत्ता कौन है, लेकिन जो आखिरी वाला बॉर्डर है वो क्या नाम, बॉर्डर का नाम क्या है, मार्जिन। ये अलग अलग होती है, पता है तुझे, कभी कभी खांचे होते हैं यहाँ पे, कभी कभी प्लेन होता है, कभी अलग ही आकार का होता है, तो ये मार्जिन अलग अलग बॉर्डर का होता है। बाकी पूरा ये कौन है बेटा, लीफ ब्लेड। ये दिख रहा है, इसके पीछे से एक लाइन है, बीच में से दिख रहा है, बीच में से लाइन कौन है ना, इसका नाम मिड रिब। आजू बाजू में दिख रहा है कहीं, अरे मिड रिब है बीच में, लेकिन आजू बाजू में भी कुछ दिख रहे हैं लाइंस, हाँ, वेनलेट्स। क्या नाम है, एक बात बता, ये जो पत्ता है, ये इसके ए वाले एरिया का नाम और ये वाले एरिया का नाम बता। ये डॉर्सल है कि वेंट्रल है, ये बता पहले। ये पत्ता ऐसे होता है ना, ऐसे होता है पत्ता, ये डॉर्सल की वेंट्रल, और ये मुझे रोना आ जाएगा अभी तो। बेटा ये है जो एरिया है, ये डॉर्सल होता है, ये वाला एरिया वेंट्रल होता है। समझा तुझे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया डॉर्सल, ये वाला एरिया वेंट्रल। इमेजिन का ये इंसान है, कौन है ये इंसान है। इंसान अगर ऐसा हुआ तो
पीछे वाला एरिया पीठ वाला एरिया क्या होता है अपना? डॉर्सल। पेट वाला एरिया वेंट्रल। या इंसान है ऐसा, इसको ऐसे किया, या सांप है, ये सांप, सांप ऐसे हुआ, ये सांप है ऐसे हुआ। पीठ वाला एरिया, पीठ वाला एरिया, पेट वाला एरिया, समझ रहा है? ये कोई एनिमल है, इमेजिन करिए एनिमल है, एनिमल का पेट नीचे से होता है ना, ये कुत्ता है, पेट कहाँ है उसका? नीचे से, वेंट्रल। पीठ कहाँ है उसकी? डॉर्सल। समझा क्या? हाँ, तो डॉर्सल और ये वेंट्रल। ज्यादा डार्क ग्रीन कलर कौन से है? मतलब डॉर्सल साइड से है कि वेंट्रल से? ज्यादा डार्क ग्रीन कहाँ है? वेंट्रल से है कि डॉर्सल से है? बता, डॉर्सल से ज्यादा डार्क ग्रीन क्यों है और इधर क्यों कम ग्रीन है? हाँ, यहाँ पे सीधी सी बात है, सनलाइट का असर ज्यादा है। किसका असर ज्यादा है? यहाँ सनलाइट का असर ज्यादा है। सनलाइट ज्यादा, सनलाइट ज्यादा, तो वहाँ पे क्लोरोफिल का काम भी ज्यादा, इसलिए वो ग्रीन कलर ज्यादा है। यहाँ पे सनलाइट कम आता है ना बेटा, ऐसा लीफ होता है ना, तो सनलाइट कहाँ ज्यादा गिरेगा? डॉर्सल में। ऐसे होता है वो, समझा? हाँ, ओके। अभी मेरा हाथ है, इधर ज्यादा डार्कनेस है, इधर कम डार्कनेस है। सिंपल सी बात है, यहाँ पिगमेंटेशन ज्यादा होगा ना, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। नेक्स्ट, चल ये बात सुन अभी। किसी भी लीफ ब्लेड का शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, एक्सटेंड ऑफ इंसिशन में बताऊंगा कौन है ये वैरी होता है लीफ टू लीफ। ये लीफ टू लीफ वैरी होता है। सर ये इंसिशन क्या है बताऊंगा बेटा, इंसिशन क्या है बताऊंगा मैं, व्हाट इज इंसिशन। हाँ, जरा इस कंसेप्ट को समझ। सुन बेटा, ये है मिडरिब, ये मिडरिब है, और ये है लीफ का ब्लेड, और ये ब्लेड का ऐसे ऐसे होता है ये पहली चीज। दूसरा ऐसे होगा, सुनते जाना, मैं पढ़ा रहा हूं इंसिशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज इंसिशन? देख, ये जो है व्हाइट कलर का, इसको मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मार्जिन, मार्जिन बोलते हैं। लेकिन जो अंदर गया हुआ एरिया, ये वाला जो अंदर गया है, इसको बोलते हैं इंसिशन। क्या बोलते हैं इसको? समझा मैंने क्या बोला? बेटा पूरा पूरा व्हाइट कलर का कौन है? ये मार्जिन। लेकिन जो अंदर गया हुआ एरिया वो कौन है? इंसिशन। यहाँ पर भी देख ले, जो एरिया अंदर जा चुका है इसका नाम क्या है? इंसिशन। समझा मैंने क्या लिखा? तो क्लियर हुआ क्या है? तो क्लियर हुआ क्या? व्हाट इज इंसिशन? जो मार्जिन अंदर गई है, जो मार्जिन अंदर धसी हुई है, जो मार्जिन अंदर गई है मिडरिप की तरफ, जो मार्जिन मिडरिप की तरफ गई है उसका नाम क्या है? इंसिशन। ये लिख लो, ये लिख लो इंसिशन क्या है। तो ये डिप्रेसिव एरिया जो अंदर गया है ऐसे। हाँ, हो गया। आज ये लीफ का टॉपिक होना चाहिए बेटा। आर्य झालं का लिहून? हाँ सर, इतनी बात हो गई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? वेनेशन। चल सुन, ये वेनेशन क्या है? वेनेशन का मतलब होता है वेन्स कैसी अरेंज है, लीफ के अंदर वेन्स कैसी है। मैं जितना बोलूं उतना पहले टिक कर। व्हाट इज वेनेशन? व्हाट इज वेनेशन?
वेनेशन का मतलब होता है कि किसी भी लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेस कैसी अरेंज होती है, कैसी अरेंज है, उसके हिसाब से होता है वेनेशन। तो उसका पहला कंसेप्ट टिक कर ले, रेटिकुलेट वेनेशन। टिक कर, पहले टिक कर रेटिकुलेट, और उसके डायग्राम देख ले यहाँ पे क्या है। तो व्हाट इज रेटिकुलेट? तो सर ये बीच वाला है मिडरिब, ये बीच वाला मिडरिब है, और यहाँ पर सर ये लीफ है, ये लीफ है सर, मतलब लीफ ब्लेड है ये, और ये मिडरिब है, ये मिडरिब है। और इसके बाद इसका जो वेनलेट्स है वो ऐसे नेटवर्क के फॉर्म में है, जाली के फॉर्म में है, ऐसे जाली के फॉर्म में है ये। तूने इस तरह के लीफ देखे होंगे जहाँ पे जालीदार लीफ होता है ऐसे। स्कूल के वक्त हम ऐसे पेज के अंदर रखते हैं इसको, पीपल का लीफ, पीपल है ना, पिंपल। अगर ये सूखने के बाद तुझे पता है ऐसे पूरा स्केलेटन दिखता है इसका, हाँ वो रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन? हाँ रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब जब भी तुझे लीफ के अंदर जाली दिखाई दे, जाली, हाँ समझ जाना इस वेनेशन। विच वन? रेटिकुलेट वेनेशन। क्या लिखा है? जब वेनलेट्स, जब वेनलेट्स कौन से फॉर्म में रहते हैं? जब वेनलेट्स, जब पूरे वेनलेट्स है, ये पूरे वेनलेट्स है, ये पूरे कौन है, ये कौन से फॉर्म में है? नेटवर्क के फॉर्म में है। तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब है, रेटिकुलेट मतलब है जाली, रेटिकुलेट का मतलब है जाली। तूने एक नाम सुना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब जाली। समझा तुझे? डायग्राम बना लो वहां पे जल्दी। बन गई जाली। इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट, डाइकॉट, डाइकॉट। मैं जितना बोल रहा हूँ लिखते जाओ, अगर है तो टिक करो, नहीं तो लिख लो, डाइकॉट। हो गया? ओम, वो कौन सी जाली है बेटा? वो मच्छर की जाली है क्या? हाँ, जाली कौन सी है वो? चलो गया। नेक्स्ट, ऐसे होता है रेटिकुलेट वेनेशन। पपई का लीफ ऐसे होता है क्या? पपई का लीफ ऐसे होता है? हाँ, तुमने खाया होगा ना ड्यूरिंग डेंगू मलेरिया, सॉरी। हाँ, हाँ जूस पिया है उसका। पत्ता कहाँ खाते बैठे तुम? डेंगू मलेरिया में खाते हैं इसका पत्ता? हाँ मोस्टली। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा है, दूसरा टिक्कर पैरेलल वेनेशन। दूसरा टिक्कर, दूसरा टिक्कर पैरेलल वेनेशन। दूसरा टिक्कर पैरेलल वेनेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ये बनाना लीफ, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ये कैसे होता है सर? खुद समझ ले बेटा, जान ले खुद। ये मिडरिब, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, और ये लीफ है, ये लीफ है, और सर ये मिडरिब है, और इसके वेनलेट्स वो ऐसे होते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। बता, बीच में रेड कलर में कौन? मिडरिब। बाकी येलो कलर में कौन? वेनलेट्स। क्या एक में को पैरेलल है कि नहीं है? तो इसको कॉल्ड एज विच वेनेशन? पैरेलल वेनेशन। कौन सा वेनेशन? हाँ, एक तो ऐसे होंगे, इसे पैरेलल वेनेशन। या इसका दूसरा डायग्राम ऐसा होगा बेटा, सेकंड डायग्राम उसका ऐसा हो सकता है, ये लीफ, ये मिडरिब, और दूसरा ऐसा डायग्राम होगा, ये वेनलेट्स, एक दो तीन ऐसा, या ऐसा हो सकता है वो, ये ऐसा इधर। समझा तुझे?
हाँ, एग्जाम्पल क्या है इसका? मोनोकॉट। क्या एग्जाम्पल है? मोनोकॉट। डाइकॉट, मोनोकॉट इतना याद रखना। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट, पैरेलल वेनेशन। डायग्राम बना जल्दी इसकी, चलो जल्दी डायग्राम बनाओ। नहीं बनानी? कहाँ है? इसका जो लीफ है ना, इसके ऊपर लोग खाना खाते हैं साउथ में। चावल बढ़िया से 2-3 सब्जियां विद चटनी, पूरा ऐसे काला बनाते हैं, मतलब खिचड़ी बनाते हैं। इवन तो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना, वहां पर भी ये पत्ता चलता है। और अपने यहाँ से डुप्लीकेट मिलता है ऐसे, प्लास्टिक का या कागज का। बता ये कौन सा वेनेशन? और ये? हाँ सर, हो गया वो क्लियर चीज। वेनेशन हो गया बेटा। रिपीट कर। जाली के फॉर्म में हो तो रेटिकुलेट, एग्जाम्पल डाइकॉट। डाइकॉट, हाँ डाइकॉट। अगर एक में को पैरेलल है तो पैरेलल वेनेशन, एग्जाम्पल है, याद रहेगा एग्जाम्पल, डाइकॉट, मोनोकॉट। ओके। टाइप्स ऑफ लीफ टिक कर। टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ के प्रकार। लीफ के प्रकार। अब चल सुन, लीफ के प्रकार क्या है वो सुन। लिखो, लीफ के टाइप दो आते हैं। लीफ टॉपिक आज खत्म करना है बेटा। लीफ के दो टॉपिक आते हैं। एक का नाम होता है सिंपल लीफ, एक का नाम है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ये मिडरिब है, मिडरिब। अगर कोई लीफ, अगर कोई अगर कोई लीफ का मार्जिन ऐसा है, ये लीफ का मार्जिन है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। बता, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था इंसिजन वाला। बता, इसका नाम मैंने क्या बोला था? इंसिशन। क्या बोला था? क्या ये इंसिशन मिडरिब को अटैच हो रहा है इधर? क्या ये इंसिशन मिडरिब को अटैच हो रहा है? तो इस तरह के लीफ का नाम है सिंपल लीफ। क्या नाम है? व्हेन incision do not touch with midrib, when incision do not, when incision do not touch with, called as simple leaf, called as simple leaf। ये लाइन एनसीईआरटी की है, टिक कर लेना। सिंपल लीफ के केस में सिंपल लीफ लिखा होगा वहां पे कहीं। when incision do not touch with midrib। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ कि ये? हाँ, अब इधर ध्यान दे। उसके बाद कौन सा लीफ है? कंपाउंड में दो प्रकार आते हैं, पिन्नेट एंड पाल्मेट। पिन्नेट एंड पाल्मेट। अब ये क्या है सुन, यहाँ पे इंसिशन इसको अटैच हो रहा था का मिडरिब को? नहीं, लेकिन यहाँ पे होगा। कैसे होगा सुन ले। यहाँ पे क्या होता है सर, ये मिडरिब होती है और इस मिडरिब के ऊपर, मेरी बात सुनना, मिडरिब के ऊपर सर ये सब पूरा लीफ नहीं रहता, इसके टुकड़े रहते हैं। इसके टुकड़े रहते हैं। कैसे? क्या? इसके टुकड़े रहते हैं ऐसे, इसके रहते हैं टुकड़े ऐसे। मतलब क्या हुआ, नहीं समझा सर? देख ले बेटा, ध्यान से देख इधर। ये मिडरिब और मैंने क्या बोला? इंसिशन। ये ऐसे ऐसे था पहले, है ना, ऐसे ऐसे था, है ना। तो इसको थोड़ा, इसको अटैच कर। देख, इस लीफ को मैंने इसको अटैच किया, इसको अटैच किया, बन गया लीफ। मैंने इसको अटैच किया ऐसे, मतलब पूरा लीफ कन्वर्ट हुआ ना ऐसे टुकड़ों में। पूरा लीफ क्या हो गया? टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ। हाँ या ना? बता।
ये जो इंसिशन है किसको अटैच कर रहा, यहाँ पे कर रहा है क्या, लेकिन अगर इंसिशन किसको अटैच कर रहा है तो, अगर इसने अटैच किया तो कंपाउंड, अटैच किया तो, अगर अटैच नहीं किया तो, समझा तुझे, रिपीट कर, अटैच नहीं किया तो, अटैच नहीं किया तो सिंपल, और इसको अटैच किया तो वेरी गुड, बस वही मुझे बोलना था। अब यहाँ पे देख ऐसा केस है, इसका नाम है कंपाउंड, लेकिन कौन सा कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड, और ये लाल कलर का जो मिड्रीब है इसका नाम लिखना रैचीज, यहाँ पे इसका नाम रैचीज याद रखना, रैचीज मतलब मिड्रीब, और इधर, इधर अलग डायग्राम है, मतलब यहाँ पे पत्ते खुल जाते हैं, पत्ते अलग अलग हो जाते, पत्ते बेटा अलग अलग हो जाते हैं ऐसे केस में, एक पॉइंट है जिसके ऊपर अलग अलग पत्ते जो है ना वो ऐसे आ जाते हैं, ये पहला पत्ता, उसी के ऊपर दूसरा पत्ता, इधर तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, पांचवा पत्ता, मतलब एक ही पॉइंट पे 5 पत्ते जुड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट पे 5 पत्ते जुड़े हुए हैं, इसका नाम है पालमेट, पालमेट, पहले ध्यान दे बाद में लिख, इसका नाम क्या है, पिन्नेट, पीन जैसा है, पीन अलग अलग है, पीन जैसा मतलब अलग अलग है, इधर पालमेट, पालमेट मतलब ये पंजा देख मेरा हाथ, ये एक ही है ना, एक ही अलग अलग है क्या, लेकिन इसके ऊपर कितने पत्ते जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, ये पालमेट, समझा, एक ही है, हर एक के लिए अलग अलग पाम है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ अलग अलग चीज है, तो ये पिन्नेटली कंपाउंड, पालमेटली कंपाउंड, समझ में आया, ड्रॉ कर लो उसे, और सेम डायग्राम किताब में लिखी होगी कहीं देख ले, पिन्नेटली और पालमेटली, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, तेरा डायग्राम हो गया, कहाँ है, हम्म, हाँ हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, बोल कितने प्रकार कंपाउंड है, कंपाउंड कितने प्रकार के हैं, कौन से दो, चलिए बता, ये कौन सा कंपाउंड, पिन्नेट की पालमेट, बीच में वाली लाइन का नाम याद रखो, रैची, इसका एग्जांपल है नीम, नीम का पत्ता, नीम का पत्ता पिन्नेटली कंपाउंड, नीम का पत्ता, और ये पत्ता कौन सा है, पालमेट, 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 तूने क्या बोला, मैंने नीम का पत्ता बोला, तूने क्या बोला, ओके, कड़वा होता है, ये बता कौन है, ये कौन सा कॉटन, कौन सा कॉटन, चल एग्जाम्पल है टिक कर ले वहां पे, दोनों के एग्जाम्पल है टिक कर ले जल्दी, नीम का एग्जाम्पल काय का है, और सिल्क कॉटन पामेट, समझ रहा है तू, ऐसे होता है पामेट, बता, अगर तेरा यहाँ पर इंसिशन पूरा है, इंसिशन मिडरिप को अटैच नहीं है, या एंटायर लीफ एज इट इज है तो कौन सा लीफ, लेकिन अगर लीफ ऐसा मिला तुझे तो कंपाउंड लीफ, यहाँ टुकड़े हैं सर लीफ के, हाँ समझ में आया, ये डायग्राम एनसीईआरटी की है, हाँ, कौन सा नीम है, गोल्ड नीम, कड़ू नीम, क्यों गोल्ड नीम नहीं आता, गोल्ड नीम असतं ना, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ना,
तो ये कौन सा नीम है? ये अपना ये नीम है कि वो कड़ी पत्ता वाला नीम है? ये कड़ी पत्ता वाला नीम है। कड़ी पत्ता वाला, ये जाएंगे ना नीचे, देखना नीम का पेड़ और उसका लीफ, एक बार लीफ देखना। ये लास्ट टॉपिक ओपन करो, फाइलोटेक्सिन। इसका सिंपल मीनिंग है कि लीफ की अरेंजमेंट कैसी है। बेटा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल है। मैंने जितना बोला उतना याद रख बस। 3 डायग्राम याद रख, इसके एग्जाम्पल तू घर जाके पढ़ लेना। सुन, इसके 3 प्रकार आते हैं। सर फेलोटॉक्सी का मतलब क्या है पहले समझाओ। इसका मीनिंग होता है कि तुम्हारे इस प्लांट के ऊपर या स्टेम के ऊपर लीफ कैसे अरेंज है, लीफ कैसे अरेंज है, लीफ कैसे अरेंज है। मैं जस्ट डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ, लीफ कैसे अरेंज है देख ले बेटा। 1 2 3, लीफ कैसे अरेंज है। अगर यहाँ पे एक पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, समझ लेना। एक लीफ यहाँ से है, दूसरा इधर से है, तीसरा इधर से है। कुछ लॉजिक लग रहा है? अल्टरनेट ईच अदर है। कैसा ना है पहला प्रकार? अल्टरनेट, वन बाय वन, वन बाय वन। समझ में आया? अल्टरनेट। दूसरा कंसेप्ट क्या है सुन, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा चौथा इधर। सुन ले, एक लीफ इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, पांचवा इधर से, छठवा इधर से। इसका मीनिंग समझा? कौन है ये? अपोजिट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट बराबर है। कौन हुआ ये? अपोजिट। तीसरा प्रकार जो है वो आता है होल्स में। इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग एक ही पॉइंट पे सारे लीफ आ जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। एक ही पॉइंट पे सारे लीफ सर्कल बना लेते हैं, हाँ, पंखे की तरह, पंखा इसकी तरह। ये एग्जाम्पल, पंखे की तरह एक ही जगह पे पॉइंट बना लेते हैं। नाम क्या इसका? होल्स। नाम क्या इसका? होल्स। बता पहला प्रकार कौन सा है, दूसरा, तीसरा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। वो गणपति के पीछे ना एक ये आता है, एक सा ऐसा वी कैन से कगत का रहता है, पूरा सर्कल बनता है उसका। धामना, फोल्ड फोल्ड करके बनता है, पूरा सर्कल बनता है ऐसे, पेपर वाला। हाँ घर जाके याद करना बेटा, मुझे पता नहीं अभी। हो गया ये? हो गया? इसके एग्जाम्पल टिक कर, चल एग्जाम्पल टिक कर, चल बता। अल्टरनेट का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टिक कर, आईएमपी कर। अल्टरनेट का एग्जाम्पल चाइना रोज। चाइना रोज पता है? कौन सा चाइना रोज? जासवन। जासवन पता है? और कोई नाम है उसका? हिबिस्कस तो है बेटा उसका नाम, जासवन। हाँ। मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स पहले का एग्जाम्पल, दूसरे का है कैलोट्रोपिस एंड गोवा प्लांट, और तीसरे का है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। तीनों के एग्जाम्पल टिक कर आईएमपी करो। एग्जाम्पल आईएमपी कर तीनों के। हो गया आईएमपी? इसमें एग्जाम्पल आईएमपी है। मैंने क्या बोला, एग्जाम के वक्त तुमको यही याद आना चाहिए कि एग्जाम्पल है किसका ये। यही बॉटनी का टॉपिक है, याद करना। और मैंने क्या बोला, एक ऐसी किताब बना जिसमें डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा है सारे एग्जाम्पल्स एक जगह पे। मतलब जब भी तू जाएगा तो रिवीजन के लिए वो सारे एग्जाम्पल एक एक पेज पे होने चाहिए। हाँ, अल्टरनेट का एग्जाम्पल ये है, अपोजिट का ये है, होल्स का एग्जाम्पल है, उधर रेटिकुलेट का वो एग्जाम्पल है, पैरेलल का वो एग्जाम्पल है, ऐसा। सिल्क कॉटन किसका एग्जाम्पल था? हाँ, नीम किसका था? यही बात तुझे 1.5 साल के बाद याद आनी चाहिए। पहला प्लांट कौन सा है, दूसरा, तीसरा। हाँ।
ये किताब में है क्या? कल बात करेंगे इसकी। हाँ, वो आपके लिए नहीं है लेकिन एग्जाम में है वो सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में है।